प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी में जो पद्य भाग का 5 का पाठ है उसका सप्रसंग भावार्थ या सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। जिसे समझ में नहीं आता है वो फिर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने का प्रयास करें। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूहे पर, सिंह सिरताज को, दावा पुरहुत को पहाड़न के कुल पर, दावा सबे पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाड़ देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में होगा प्रस्तुत पद्यांश। कवि भूषण द्वारा रचित और भूषण द्वारा रचित जो कवित हैं उनमें से तो कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवित या सीधा लिख सकते हैं कवित में अवतीत है, जिसमें शिवाजी के दुश्मनों पर प्रभाव को व्यक्त किया गया है। और अब देखिए, जो दुश्मनों पर प्रभाव दिखाया है वो किन किन के माध्यम से दिखाया है वो इस अवतरण में बताया गया है। फिर व्याख्या करेंगे। इसमें लिखेंगे, कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से गरुड़ को दावा जैसे नाग के समान, जिस प्रकार से गरुड़ दावा प्रभाव अधिकार, जिस प्रकार से गरुड़ का प्रभाव नाग के समूह पर, हमेशा सांपों के समूह पर होता है। सांप, गरुड़ है वो सांपों का दुश्मन माना जाता है। तो क्या बताया है कि जिस प्रकार से सांपों के समूह पर गरुड़ का प्रभाव होता है, प्रभुत्व होता है। और दूसरा बताया है दावा नाग जूहे पर सिंह सिरताज को, और जिस प्रकार से नाग जूहे हाथियों के झुंड पर, दावा का अर्थ है प्रभुत्व, प्रभाव होता है। सिंह सिरताज को, सिंह सिरताज शक्तिशाली शेर का प्रभाव होता है। जिस प्रकार से सबसे पहले बताया है कि सांपों के समूह पर तो गरुड़ का प्रभाव होता है और हाथियों के झुंड पर शेर का प्रभाव होता है। दावा पुरहुत को पहाड़न के कुल पर, और दावा पुरहुत का अर्थ है इंद्र भगवान का, को पहाड़न के कुल पर, जिस प्रकार से इंद्र का प्रभाव पहाड़ों के कुल पर माना जाता है। दावा सभी पश्चिम के गोल पर बाज को, और बाज पक्षी का सभी पक्षियों के झुंड पर प्रभाव होता है। भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, कवि भूषण कहते हैं कि अखंड जो खंडित न हो, और
नवखंड, नौ भाग, नौ खंड महीमंडल में, मही पृथ्वी में व्याप्त है। जिस प्रकार से पृथ्वी में अखंड और नवखंड व्याप्त है, तम पर दावा रवि किरण समाज को। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर जो अंधकार है, प्रकाश है, और उन सभी पर तम पर दावा रवि किरण समाज को, तो जिस प्रकार से अंधकार पर प्रभाव सूर्य की किरणों का, या ये कहे कि सूर्य का प्रभाव होता है, जैसे ही सूर्य का उजाला होता है, अंधेरा वो दूर हो जाता है। पूरब पछाया देश दक्षिण ते उत्तर, पूरब से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। पातशाही मुगल शासक, जहाँ जहाँ मुगल शासक हैं वहाँ वहाँ सभी पर शिवाजी का प्रभाव है, अर्थात सभी मुगल शासक शिवाजी से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार से हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, फिर विशेष लिखेंगे। इसमें हमने देखा कि इसमें यमक और नाग के समूह पर दावा नाग जूहे पर। नाग, नाग ऊपर वाला जो नाग है वह सांप के लिए है, और जो नीचे वाली पंक्ति में नाग है वह पर्वत के लिए है, इसलिए इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा यहाँ शिवाजी के भय से, विशेष में होगा शिवाजी के भय से मुगल शासक भयभीत रहते हैं, या शिवाजी के प्रभाव से मुगल शासक भयभीत रहते हैं। और साथ ही इसमें सूर्य, इंद्र, सिंह, बाज आदि का प्रयोग करके शिवाजी के प्रभाव को भी व्यक्त किया है। जिस प्रकार से गरुड़ का प्रभाव नागों के समूह पर, और जो जंगल में हाथियों का झुंड, यहाँ नाग एक सांप के लिए आया था और दूसरा हाथी के लिए आया था, पर्वत के लिए नहीं, हाथी के लिए आया था। तो हाथियों के झुंड पर शेर का, और पहाड़ पर इंद्र भगवान का, और सभी पक्षियों पर बाज का प्रभाव। इस प्रकार से तो देखा है कि विभिन्न उदाहरण देकर शिवाजी के प्रभाव को व्यक्त किया गया है। अब हम
देखते हैं कि इसके प्रश्नोत्तर। इसके जो शब्दार्थ है उनका भी ध्यान से अध्ययन कर लें, क्योंकि शब्दार्थ का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। भनत शब्द का अर्थ है कविता, कहना, सजना, खनकना। तो ना तो इसका कविता हो सकता है, ना सजना हो सकता है, ना ही खनकना हो सकता है। तो इसका अर्थ होगा कहना। कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है? कुछ लोग तो शेषनाग पर मानते हैं, लेकिन यहाँ कवि ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है, शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, इसलिए शिवाजी की भुजाओं पर। भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है? तो देखिए, हमने पढ़ा कि पूरे पाठ में ही कवि भूषण ने वीर रस या शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, इसलिए वीर रस। और जहाँ युद्ध से संबंधित, वीरता से संबंधित होगा वहाँ ओज गुण होगा, इसलिए वीर रस व ओज गुण है। दूसरा, कवि भूषण की 2 रचनाओं के नाम। तो हम जो साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं उसमें से कोई भी 2 रचनाएं हैं वो हम कवि भूषण की हैं वो लिख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कवि भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास। तो इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। आगे की सुन देखिए, भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है? तो हमें पता है कि अभी हमने लास्ट के पैराग्राफ में पढ़ा था कि अंधेरे पर किसका होता है? सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है। तो इसमें लिखोगे, कवि भूषण ने शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए शिवाजी की वजह से मुगलों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया है। इसी से संबंधित कवि ने उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार से अंधेरे पर सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है, सूर्य की किरणें निकलते ही अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार से शिवाजी का आभास होते ही मुगल शासक भयभीत हो जाते। दूसरा क्वेश्चन, सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी? इसमें तुम कक्षा 10 में भी पढ़ के आ चुके हो कि इसमें परशुराम आएगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, सहस्त्रबाहु अजय योद्धा थे, अजय जिसे जीता न जा सके, लेकिन परशुराम ने सहस्त्रबाहु पर विजय प्राप्त की थी जब वो क्षत्रियों को मार रहे थे, और उसी क्रम में ही उन्होंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट कर अर्थात उसे भी मार दिया था। वितुंड पर किसका अधिकार होता है? वितुंड का अर्थ होता है हाथी, और हाथी है वो बहुत ही क्या विशालकाय होता है, बड़े शरीर वाला होता है। उस पर कवि ने मृगराज सिंह का अधिकार बताया, अर्थात सिंह के आक्रमण से शेर भी, सिंह के आक्रमण से या शेर के आक्रमण से हाथी है वो डर जाते हैं, या हाथी को शेर है वो मार देता है।
अब इसमें जो क्वेश्चन है निबंधात्मक, पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। इसी बाकी के जो क्वेश्चन थे उन्हें तुम आसानी से कर सकते हो। अंधेरे पर सूर्य का अधिकार है। बाकी हम देख रहे हैं कि शिवाजी की वीरता का वर्णन किया, तो साथ ही हर क्वेश्चन में शिवाजी के बारे में बता सकते हो। सहस्त्रबाहु को किसने मार दिया था? परशुराम ने। वितोंड हाथियों को जंगल में और कौन डरा सकता है? शेर। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन है कि भूषण वीर रस के कवि थे। इससे संबंधित उत्तर लिखेंगे। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि, जो कि हमने पाठ परिचय में या साहित्यिक परिचय में देखा था कि कवि हैं वो रीतिकाल के हैं। तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि भूषण ने वीर रस की कविता रचित की थी। उन्होंने सभी रसों का वर्णन किया है, लेकिन उनमें वीर रस सबसे महत्वपूर्ण है। शिवाजी और 76 साल की वीरता एवं पराक्रम का इन्होंने ओजस्वी वर्णन किया है। इन दोनों के आश्रय में रहे और इनकी वीरता के प्रशंसक भी रहे। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि आन राव राजा एक मन झूठी प्रशंसा किया करते, परंतु भूषण आन राव राजा एक मन मैं न लाऊं अब साहू को सराहू के सराहू 76 साल। तो इन्होंने शिवाजी और 76 साल के अन्य राजाओं की क्या प्रशंसा करनी है। अन्य राजाओं को तो मैं मन में भी नहीं लाता हूँ। मैं तो सिर्फ क्या है 76 साल और शिवाजी की ही वीरता के संदर्भ में परिचित हूँ या उनकी वीरता से ही प्रभावित हूँ। अन्य राजाओं की कवि झूठी प्रशंसा करते थे, लेकिन कवि भूषण ने 76 साल और शिवाजी की वास्तविक प्रशंसा की है। उन्होंने हिंदू राष्ट्रीयता के रक्षक, अन्याय को न सहने वाले, मुगल बादशाह के अत्याचारों का सामना करने वाले महाराज शिवाजी और 76 साल की वीरता का ओजस्वी वर्णन किया। भूषण ने शिवाजी की वीरता के लिए लिखा है, साजी चतुरंग संग अंग में उमंग दरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। या ये देखें कि जो पैराग्राफ के अंतिम में तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, कि जिस प्रकार से तेज प्रकाश है वो अंधेरे पर और कृष्ण जी का कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश उसी प्रकार से मुगल वंश पर शेर शिवराज है। मुगल वंश को भयभीत करने वाले शिवाजी हैं। इस प्रकार महाकवि भूषण ने वीर रस का अधिक और प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ज़्यादा न रट के हमें यह बताना है कि कवि भूषण ने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है और इसमें उन्होंने मुगलों को शिवाजी से बहुत ही भयभीत दर्शाया है और इन्होंने वीर रस व ओज गुण को अपनाया है। इसमें जब विशेष लिखेंगे तो वीर रस और ओज गुण हम सभी में उजागर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह पाठ पूरा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अति शीघ्र ये निश्चित है कि यह पाठ
किसी भी स्थिति में कम होने वाला नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस पाठ के प्रश्नोत्तर और सहप्रसंग व्याख्या करने का कष्ट करें, जिससे तुम्हें भी समझ में आए और आसानी से कर सको। धन्यवाद।